हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पार्ट 1, 1857 की क्रांति भाग 1। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? द मेन इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी असरप्शन पॉलिसी मींस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और सेकंड ऑप्शन है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह मींस द ब्रिटिश सस्पेक्टेड इंटरफेरेंस इन रिलीजियन। थर्ड ऑप्शन है सैनिक असंतोष मींस मिलिट्री डिससेटिस्फैक्शन, भारत का आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यानी कि द ब्रिटिश सस्पेक्टेड इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियन। ब्रिटिशर्स भारतीय लोगों के और भारतीय लोगों की धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस दिए गए हैं चलाने के लिए। चर्बी वाले कारतूस दिए गए हैं, और जिसमें किसकी चर्बी लगी थी? गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। इस बात की अफवाह थी भारतीय सैनिकों में। यही उनके असंतोष का कारण बना और यही तत्कालिक कारण था कि उन्हें अपने धर्म में हस्तक्षेप होने के संदेह की वजह से स्वतंत्रता संग्राम एकदम से शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? वेयर वाज द मंगल पांडे एसोसिएटेड विद द अपराइजिंग? ये कहां से संबंधित थे मंगल पांडे? ये संबंधित थे बैरकपुर से संबंधित थे। और बैरकपुर कहां पर है? बैरकपुर है वेस्ट बंगाल में है बैरकपुर। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बैरकपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल के? ये पड़ता है नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल के। और इसका नाम बैरकपुर किस लिए पड़ा? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सबसे पहले बैरक बनाई थी, इसीलिए इसका नाम बैरकपुर पड़ गया। 1772 में अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ अपनी फर्स्ट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बैरक बनाई थी सबसे पहले, यहाँ फर्स्ट बैरक बनाई थी यहाँ, इसीलिए इसका नाम बैरकपुर पड़ गया था। यहीं पे कंट्रोल करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे वाज ए सोल्जर ऑफ 19th नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री, 49th नेटिव इन्फेंट्री और 94th नेटिव इन्फेंट्री। तो वो थे 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे वो। और ये मंगल पांडे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? मंगल पांडे कहाँ बॉर्न हुए थे? ये हुए थे नगवा विलेज में हुए थे। और वो कहाँ है? वो बलिया उत्तर प्रदेश में है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुए है। और मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था, जिसके बदले उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी लगा दी गई थी। और ये नेटिव इन्फेंट्री क्या होता है? ये होता है ए बॉडी ऑफ नेटिव ट्रूप्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि स्थानीय लोगों की सेना ईस्ट इंडिया कंपनी में जो होती थी उसको कहते थे नेटिव इन्फेंट्री। ये नेटिव ट्रूप होती थी जो भारतीय सैनिक होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? To whom was Bahadur Shah conferred the title of Sahib ए आलम बहादुर during the revolt of 1857? तो हमारे ऑप्शन हैं अजीमुल्लाह, ब्रजिस कादिर, बख्त खान और हसन खान। तो ये दिया था इन्होंने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह में। ये एक पख्तून थे, ये पख्तून। ये पख्तून कौन होते हैं?
जिनको आप जानते हैं पठान के नाम से जनरली आप इनको जानते हैं। ये साउथ एशिया में एक लोक जाति है, साउथ एशिया में ये एक लोक जाति है, लोक जाति है, जो कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान के सिंधु रिवर वाले रीजन में ये मिलते हैं। ओके, इनको जनरली पठान कहते हैं। तो ये बख्त खान कौन थे? पठान थे, जिन्हें बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था 1857 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? और हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, जन आक्रोश मीन्स पब्लिक आउटरेज, सेकंड है सैनिक असंतोष मतलब मिलिट्री डिससेटिस्फैक्शन, नेक्स्ट है ईसाई मिशनरी का प्रबंध मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज मैनेजमेंट, और लास्ट है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि क्या था प्रमुख कारण? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा परेशान करके रख दिया था अपनी पॉलिसी से, अपने नीतियों से, जिससे सभी लोग बहुत परेशान थे। इसी वजह से छोटे छोटे ये सारे कारण बन करके 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बने थे। और यहाँ पर हमें देखना है 1857 रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था तो उस समय कौन थे वायसराय? वायसराय कौन थे? यानी कि उस समय पहले तो वो गवर्नर जनरल ही थे, बाद में वो वायसराय बन गए। वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे भारत में जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब 1857 से पहले वो 1856 में गवर्नर जनरल अपॉइंट हुए थे। ये 28 फरवरी डलहौजी के बाद 28 फरवरी 1856 को गवर्नर जनरल बना दिए गए थे। और ये 10 मई को 1857 की क्रांति आउटब्रेक हो गई, ये क्रांति छिड़ गई। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को 1858 से महारानी का घोषणा पत्र सुना करके इलाहाबाद में ये गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया था इनको। तो ये भारत के पहले वायसराय भी थे, लॉर्ड कैनिंग। और ये 21 मार्च 1862 तक भारत के वायसराय रहे। आए कब थे? 28 फरवरी 1856 को ये आए थे गवर्नर जनरल के रूप में, और 21 मार्च 1862 तक ये भारत में वायसराय बनकर रहे। ये फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी थे। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय थे ये बी फॉर वायसराय। ठीक है। और जब 1857 की रिवॉल्यूशन हुई थी तो एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था उस समय? तो ब्रिटिश पीएम थे विस्काउंट पाल्मस्टन। आप शॉर्ट में याद रखेंगे पाल्मस्टन। मैं लिख देता हूं पाल्मस्टन। ये पाल्मस्टन ब्रिटिश पीएम थे। पाल्मस्टन ब्रिटिश पीएम थे। और एक बात, जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में तो ब्रिटेन में मोनार्क कौन था? तो ब्रिटेन में मोनार्क कौन था? मोनार्क थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया मोनार्क थी। क्वीन विक्टोरिया मोनार्क थी ब्रिटेन में जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में। तो उस समय ब्रिटेन की मोनार्क कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फर्स्ट स्टार्ट? तो हमारे ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, झांसी और कानपुर। तो ये हो जाएगा मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 1857 की क्रांति जो हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुई थी। जो यहाँ मेरठ में
जो भारतीय सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने विद्रोह कर दिया, अपने सैनिकों को कैद से आज़ाद कर दिया और वो दिल्ली की तरफ मूव कर गए थे। और लाल किला 12 मई 1857 को वो सुबह लाल किले पे पहुंच गए और लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया। और उनका लाल किले पे पहुंचना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना बनी। 1857 की क्रांति की पहली मेन घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट पर पहुंचना पहली घटना बनी। 1857 की क्रांति छिड़ने के बाद पहली घटना क्या थी? मेरठ का सैनिकों का दिल्ली पहुंचना। मेरठ से सैनिक दिल्ली की तरफ बढ़े थे और 12 मई 1857 को सुबह वो लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से कुछ एक दो बात मेरठ के बारे में बताता हूँ। जो मेरठ है, ये मेरठ MERRUT मेरठ, ये कैंची के लिए बहुत फेमस है। कैंची, यहाँ की कैंची बहुत फेमस होती है। ये स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया है। स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहते हैं इसको, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं मेरठ को, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, यह बात आप मेरठ के बारे में याद रखेंगे। यहाँ की कैंची बहुत फेमस है और इसको स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? वाज ए सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो हमारे ऑप्शन है कमल और रोटी, लोटस और रोटी, बाज, ईगल, रुमाल, हैंकरचीफ और दो तलवारें, 2 स्वॉर्ड। तो ये था लोटस और रोटी, कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक थी। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कमल होता है ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। इसका साइंटिफिक नेम मैं आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए, पेपर में आ सकता है कभी भी। ये है न्यूलुम्बो न्यूसीफेरा, न्यूलुम्बो न्यूसीफेरा। ओके, और 1857 कब स्टार्ट हुआ था ये आप जान गए हैं। ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था। और एंड कब हुआ था? ये एंड इसको मानते हैं फाइनली जब रानी का घोषणा पत्र कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था इलाहाबाद में 1858 तक। इसका पूरा कंप्लीट एंड मान लिया था। और इसका रिजल्ट 1857 का जो रिवॉल्यूशन था उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल को बिल्कुल खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो रूल था वो कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया और डायरेक्ट भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। रानी विक्टोरिया के अंडर में चला गया ब्रिटिश क्राउन के, क्योंकि वो उस समय ब्रिटेन में मोनार्क थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई? हमारे ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, झांसी और वृंदावन। इन जगहों में से कौन सा महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है? तो लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है वाराणसी। ये इनका जन्म स्थान है। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। और ये कब वीर गति को प्राप्त हो गई थी? ये वीर गति इनको कब प्राप्त हुई थी? वो हुई थी इनको 18 जून 1858 को। ये 29 ईयर एज में ये वीर गति को प्राप्त कर गई थी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। और इनके हस्बैंड का नाम क्या था? इनकी शादी कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी। झांसी में इनकी शादी हो गई थी, इसलिए झांसी की रानी बन गई थी। इनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव नेवालकर। गंगाधर राव नेवालकर इनके हस्बैंड का नाम था। और इनके फादर का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे इनके फादर का नाम था। और ये लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम था वो क्या था? वो नाम था इनका मणिकर्णिका इनका रियल नाम था। मणिकर्णिका इनका रियल नाम था, मणिकर्णिका तांबे। ओके,
और इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है मणिकर्णिका, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो है ग्वालियर में। ग्वालियर में इनकी समाधि है। ये वहीं वीरगति को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर गई थी, वहीं पर इनकी समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता का पूछा है, हु वाज द लीडर ऑफ द बरेली रिवेलियन ऑफ 1857। जैसे कि 1857 की क्रांति में जगह जगह अलग अलग समय पर क्रांति भड़की, तो हर जगह पर अलग अलग नेता ने उसको क्रांति का नेतृत्व किया था। तो हमसे यहाँ पूछा है कि 1857 की क्रांति में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन है हमारे खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह, कुंवर सिंह और ब्रिजेश कादिर। तो 1857 क्रांति के नेता यहाँ कौन थे बरेली में? खान बहादुर साहब 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। ठीक है, खान बहादुर बरेली के हो गए। बरेली कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। और मौलवी अहमद शाह ये हो गए फैजाबाद। फैजाबाद अवध भी बोल सकते हैं। फैजाबाद ये कहाँ है? यूपी में। ये मौलवी अहमद शाह फैजाबाद का नेतृत्व देख रहे थे। कुंवर सिंह ये देख रहे थे जगदीशपुर बिहार में। जगदीशपुर बिहार में है ये। और ब्रिजेश कादिर जो हैं वो बेगम हजरत महल के साथ कहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे? वो कर रहे थे लखनऊ में। तो इस तरह से हमसे पूछा गया था बरेली का नेतृत्व कौन देख रहा था? खान बहादुर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसका सामना करना पड़ा था ये पूछा है। लक्ष्मीबाई फेस्ड इन द लास्ट बैटल, किसका सामना किया था? तो हमारे ऑप्शन है जनरल ह्यूरोज, गफ, नील और हैवलॉक। तो उन्होंने किया था ह्यूरोज का सामना। ह्यूरोज युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे उनसे जब वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। और ये बात है 17 जून 18 जून 1858 की, जब वो वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था कि 18 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो 18 जून 1858 को वो वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने एक बात बोली थी। ये उन्होंने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये बात ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के लिए बोली थी। भावुक होकर के उन्होंने ऐसा बोला था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई अकेली औरत, ये अकेली मर्द है यहाँ जो औरत सोई है। और ग्वालियर में इनका विद्रोह हुआ था, मतलब इनका फेस हुआ था इससे ह्यूरोज से। ग्वालियर में ये लड़ाई कर रही थी जब इनको वीरगति प्राप्त हो गई थी, वहीं इनकी समाधि बना दी गई थी लक्ष्मीबाई जी की। ओके, तो इस तरह से ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। आप अपने सुझाव जो भी हमें देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।